दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर में। आज हम दोस्तों संस्कृत के सेट 1 लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है आपका कहता है, वो कहता है कि अनोरनियान महिमानमात्मन अनोरनियान महिमानमात्मन, यह पद जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको हम बता दें, ये जो है कठोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न कहता है कि सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो ये जो है आपका पूषण से किया गया। किससे? पूषण से। ऑप्शन ए जो है इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किसने कहा? तो ग्रामोयम महानगरम भविष्यति जो है गौतम बुद्ध ने कहे थे। गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? तो मेगास्थनीज जो है यूनान के थे। कहाँ के? यूनान के। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु जो है किस नदी पर है? तो ये जो है आपका गंगा नदी पे है। किस पे है दोस्तों? गंगा नदी पे है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि भारत भूमि कैसी है? तो भारत यहाँ पे भूमि होगा। भारत भूमि कैसी? तो भारत भूमि विशाल है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बड़ा है ना। चलिए आगे देखते हैं, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से उद्धृत है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में जो आग लगाई गई थी आलसियों की जांच के लिए लगाया गया था। आलसियों की जांच के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सुलभा का जो वर्णन है वो महाभारत में है। किसमें? महाभारत में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट कथा क्या है? नेक्स्ट कथा है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो ये जो है मैत्रेयी को दी थी। किनको? मैत्रेयी को। ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कथा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में जो प्रमुख है वो है पंडित क्षमाराव। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट कहता है कि वरदामिवा परिणय कौन काव्य है? तो वरदामिवा परिणय जो है ये आपका चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में टोटल 5 पद हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है? तो ये जो है विवाह संस्कार में। ऑप्शन डी। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो शिक्षा संस्कार का जो प्रथम संस्कार है वो अक्षरांभ है। क्या है? अक्षरांभ है। ऑप्शन ए। मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? तो मरणोपरांत जो है अंत्येष्टि। क्या? अंत्येष्टि। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की जो रक्षा होती है वो योग से होता है। किससे? योग से। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है? 3 द्वार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? तो घर की शोभा जो स्त्रियों को माना गया है। ऑप्शन सी। भिखनटोला गांव को देखने कौन आया? तो भिखनटोला गांव को देखने शिक्षक आए थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। छात्राणाम ध्यायन तप यह उपदेश राम प्रवेश
को किसने दिया? तो ये जो है वैदिक धर्म ने दिए थे। किसने? वैदिक धर्म में, ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो ये बिरजानंद थे। क्या था? बिरजानंद थे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया था? तो ये जो है कलुषित हो गया था। क्या हो गया था? कलुषित हो गया था, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? तो ये जो है सीताराम को संबोधित करते हैं। राम सीता को संबोधित करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुत्र तत्व कंकणम किसने कहा? कुत्र तत्व कंकणम जो है किसने कहा? तो ये जो है पथिक ने कहा। क्या? पथिक ने, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है बाघ कहाँ खड़ा था? तो ये जो है नदी के किनारे, नदी के किनारे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? तो कवच और कुंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के जो रचनाकार हैं वो यास्क हैं। क्या है? यास्क हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो यह है विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ये जो है अपना ही देश भारत है, ऑप्शन सी। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था के संस्कार 6 हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जन्म से पहले होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो ये जो है 6 दोषों को त्यागना चाहिए, ऑप्शन ए। घर की शोभा कौन है? तो ये तो जो है अभी आप देखें स्त्री है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों नारियों से, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में जो अलसशाला के कर्मचारियों थे उन्होंने आग लगाई थी, ऑप्शन सी। अलस कथा पाठ में अहो कथ में कोलाहल की किसकी उक्ति है? तो अलस कथा पाठ में अहो कथ में कोलाहल जो है ये पहली आलसी ने बोला था उक्ति। चलिए ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ये जो है पतन से बना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकित है? मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किसकी जीत नहीं होती? तो असत्य की जीत नहीं होती, ऑप्शन सी। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत जो है नदियों से भी है, पर्वतों से भी, सागरों से, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सखा शब्द का रूप है? तो सखा शब्द का जो सखा किस शब्द का रूप है? तो यह सखी का, ऑप्शन ए। सातवें शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो सातवें शब्द में जो है चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन बी। दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये जो है दातु होगा। क्या होगा? दातु हो गया, ऑप्शन सी। मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? तो मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? तो ये मति का नहीं चलता, ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्यवद यहाँ वद में कौन सा लकार है? सत्यवद यहाँ वद में कौन सा लकार? तो ये लोट लकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो कहता है कि दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? तो ये जो है ददाती होगा। दा धातु का प्रथम पुरुष लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? ददाती होगा, ऑप्शन डी। तिष्ठति किस धातु का रूप है? तो तिष्ठति जो है ये आपका सथा धातु का रूप है, ऑप्शन ए। लंग लकार किस काल का बोधक है? तो लंग लकार जो है भूतकाल का बोधक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है कि नी उपसर्ग किस शब्द में है? तो नी उपसर्ग जो है वो आपका नियम में है। किस में? नियम में, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष में जो है प्रति है। क्या है? प्रति है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। चलिए, सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सामूहिकम शब्द में जो है ठक प्रत्यय है। क्या ठक प्रत्यय है? ऑप्शन ए। चलिए देखिए, फिर से यहाँ से 49 से होके हम लोग चले थे 56। चलिए आगे चलते हैं, हम 57 से चलते हैं। चलिए, कहता है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है? किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो गुरुता में जो है तल प्रत्यय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है लघु जोड़ तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? तो लघु जोड़ तरफ से लघुतरम बनेगा। क्या बनेगा? लघुतरम बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तव्य में जो है तब्यत प्रत्यय है। क्या है? तब्यत प्रत्यय है। ऑप्शन ए। गम जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम जोड़ कत्वा से वो गत्वा बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। लैप प्रत्यय किन धातुओं से लगता है? तो लैप प्रत्यय जो है वो मूल धातु से लगता है। किससे? मूल धातु से। ऑप्शन ए। भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भवानी शब्द में जो है इंगिस प्रत्यय है। क्या है? इंगिस प्रत्यय है। कहता किस शब्द में टाप प्रत्यय है? तो ये जो है अजा शब्द है। अजा शब्द में टाप प्रत्यय है। राजन जोड़ इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो राजन जोड़ इंगिप से जो है रागेयी बनेगा। क्या बनेगा? रंगेयी बनेगा। ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र वैभवन शब्द में कौन सा समास है? तो ये जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए। महानगरम का विग्रह क्या होगा? तो महानगरम का जो होगा महान जोड़ नगरम। महान जोड़ नगरम। ऑप्शन बी। संख्या पूर्व दिगु सूत्र का उदाहरण कौन है? तो संख्या पूर्व दिगु का जो है उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये जो है पंचगु। क्या होगा? पंचगु। ऑप्शन ए। माता पितरों में कौन सा समास है? तो माता पितरों में जो है वो द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यापति राशित का विच्छेद क्या होगा? तो विद्यापति राशित का जो होगा वो विद्यापति जोड़ आशित होगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यंग्यात्मिका शब्द में कौन सी संधि है? तो ये व्यंग्यात्मिका शब्द में जो है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी। किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो ये है आपका पश्चादल सानाम। पश्चादल सानाम। ऑप्शन बी। तत् जोड़ मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो है तन मध्य बनेगा। तन मध्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि श्री गणेशाय नमः के पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये जो है आपका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए। आपादाने इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो है आपादाने पश्चिमी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। इस वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र के सप्तमी विभक्ति हुई है? तो ये जो है यतस निर्धारणम। यतस निर्धारणम। ऑप्शन सी। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे बाद अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो प्रोक्ता में जो है आ प्लस उ से। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शब्द में अभि उपसर्ग है? तो ये जो है आपका अभिवादनम में है। क्या है? अभिवादनम में है। नेक्स्ट कहता है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। शास्त्रार्थकुशला का विग्रह क्या होगा? तो शास्त्रार्थकुशला का जो विग्रह होगा शास्त्रार्थे कुशला। शास्त्रार्थे कुशला। ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूनाधिकम कौन सी संधि है? तो न्यूनाधिकम जो है आपका स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। ऑप्शन ए। त्योरेका का संधि विच्छेद क्या होगा? त्योरेका का जो होगा त्यो जोड़ एका। त्यो जोड़ एका। ऑप्शन ए। आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये जो है आपका ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ऑप्शन बी। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो है आपका उत उपसर्ग। क्या है? उत उपसर्ग है। ऑप्शन सी। लंबवम उद्रम यश का समस्त पद क्या होगा? तो ये जो होगा लंबोदर होगा। क्या होगा? लंबोदर होगा। ऑप्शन डी।
प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में जो विभक्ति होगी वो द्वितीय विभक्ति होगा, ऑप्शन ए। ऋषि में कौन सी विभक्ति है? तो ऋषि में जो है ये आपका तृतीय विभक्ति। क्या है? तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन बी। वद किस लकार का रूप है? तो ये जो है आपका लट लकार का। किसका? लट लकार का। अयम किस शब्द का रूप है? तो अयम जो है इदम शब्द का रूप है, इदम शब्द का। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पचेयु विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो ये जो है प्रथम पुरुष का। किसका? प्रथम पुरुष का। नेक्स्ट कहता है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो ये जो है कारक का होता है। किसका? कारक का होता है। कथा अयम जटाभि ताप से प्रतीयते, वाक्य के जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई? तो जो है ये जो है आपका ये इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, ऑप्शन बी। चलिए, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो ये जो है अधिकरण कारक में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है नैति किस धातु का रूप है? तो नैति जो है वो नी धातु का रूप है। क्या? नी धातु का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नारी में कौन सा स्थिर प्रत्यय है? तो नारी में जो है इंगिण प्रत्यय है। क्या है? इंगिण प्रत्यय है, ऑप्शन ए। पठ जोड़ घै से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो है पाठ बनेगा। क्या बनेगा? पाठ बनेगा, ऑप्शन बी। किम जोड़ तहसील, किम जोड़ तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो है आपका कुतः बनेगा। क्या बनेगा? कुतः बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसक जोड़ टाप से जो है मूसिका शब्द बनेगा। क्या बनेगा? मूसिका शब्द बनेगा, ऑप्शन ए। कहता है स्थिर में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थिर में जो है स्थिरा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये जो है कत प्रत्यय है। क्या है? कत प्रत्यय है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक पद जो है, वैदिका पद जो है किससे बनेगा? तो वैदिका जो पद है वेद जोड़ ठक से बनेगा। किससे? वेद जोड़ ठक से। वेद जोड़ ठक से जो है वैदिका पद बनेगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आज का सेट वन जो है संस्कृत समाप्त होता है। इसी तरह से सेट 2 जो है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।